नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों एवं मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। मैं दुर्गेश सर लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति के ऐसे प्रश्न, कुछ चुनिंदे प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जाएंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहे ताकि आपके जो एग्जाम में प्रश्न आएंगे वो एक भी प्रश्न छूट नहीं पाए। तो बिना देरी किए आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज है एबीसी ना, जिसका कोण जो है कौन कौन, तो बी कोण समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। एक त्रिभुज बना लिए, यहाँ बी कोण क्या हो गया, इस समकोण यानी 90 डिग्री है। ठीक है, ए बी बराबर 24। तो अगर हम इसको ए मान लेते हैं और ए सी मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 24। ठीक है, अच्छा अब बीसी का मान क्या है 7 सेंटीमीटर। बीसी बराबर है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज को देखने से पता चल रहा है ना कि जो समकोण के साथ ये जो भुजा है वो क्या है, लंब, और समकोण के साथ इधर जो जुड़ा हुआ भुजा है वो क्या है, आधार है। तो आधार और लंब दिया हुआ है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, एसी हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां से लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर अब प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए AB का मान कितना है, तो 24 है। ठीक है, 24 प्लस BC का मान कितना है, BC का मान है 7 दिया हुआ, तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। यदि इसको जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, जोड़ने पर आ जाएगा आपका 625। ठीक है, और AC स्क्वायर बराबर अगर 625 है तो सिर्फ AC अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 625 का वर्गमूल होता है 25। माने हम लोगों को अब तीनों भुजा पता है कि इसका भी मान पता है 25 और AB का मान है 24, BC का है 7। तो हमसे पहले साइन ए का मान पूछा गया है। तो देखिए साइन ए, अच्छा साइन ए। ठीक है, तो साइन ए, फिर क्या पूछा गया है कॉस ए, फिर पूछा गया है क्या साइन सी और कॉस सी। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा मार्केबल बात है, उसको समझ लीजिए कि साइन ए कह रहा है ना, ए कहने का मतलब हमको ई एंगल से पूछ रहा है ना। यहां से जब देखेंगे तो हमारा जो लंब होता है वो क्या आधार बन जाएगा, और आधार वह जो लंब बन जाता है। तो साइन ए बराबर होता है फॉर्मूला क्या, लंब बटा कर्ण। कहने का मतलब ए बी बटा AC लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, यानी हमारा जो लंब है वो क्या है 7 और कर्ण जो है तो हमारा जो हो जाएगा साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बाय कर्ण ना, लंब बाय कर्ण। तो लंब बाय कर्ण कहने का मतलब क्या हुआ, जब इस एंगल से पूछ रहा है ना तो क्या हमारा जो ये आधार है लंब हो जाएगा, और ये जो लंब है वो क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। तो लंब का मान यहाँ क्या हो जाएगा 7 और बटा में कर्ण यानी 25। ठीक है, फिर हमसे पूछा जा रहा है कॉस ए, तो इसका मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो देखिए जो हमारा आधार बटा कर्ण होता है ना, तो जो हमारा यहाँ पर दिख रहा है आधार वो क्या है, वो लंब है, और जो कर्ण जो लंब दिख रहा है वो आधार है। तो आधार का मान यहाँ नजर आ रहा है 7, लेकिन एंगल एक की बात हो रहा है, इसलिए हमारा जो आधार है वो हो जाएगा क्या 24। 24 अब बटा में कर्ण क्या हो जाएगा 25। अब देखिए साइन सी, जब इस कोण का बात करें या इस कोण का बात हो जहां पर जिक्र या साइन बी पूछा जाता या साइन सी पूछा गया तो वही साइन का क्या होता है फॉर्मूला, लंब बाई कर्ण। तो लंब का मान क्या है यहाँ 24 और कर्ण का जो मान है वो कितना है 25 है। फिर कॉस सी, तो आधार बटा कर्ण, तो इसमें भी क्या होता हो जाएगा, आधार हमारा जो है यहाँ से 7 बटा कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण है 25। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालिए। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, साइन ए ना, क्या दिया हुआ है, साइन ए। साइन ए बराबर क्या है, 3/4। तो हम लोग जानते हैं ना कि साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बाय कर्ण। मतलब कि लंब दिया हुआ है 3 और कर्ण का जो मान है वो 4 दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग आधार निकाल सकते हैं। आधार, आधार बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए कर्ण का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस लंब यानी 3, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो 4 देखिए 16 में से जब 9 गया तो रूट अंडर क्या बच जाएगा 7। इस प्रकार हमारा आधार जो आया 7। तो पूछा क्या गया है, कॉस ए। ठीक है, कॉस ए मतलब कॉस ए का जो क्या फॉर्मूला होता है, आधार बाय कर्ण। तो यहां से लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार का मान कितना है, देखिए अभी √7 निकाले हैं, तो √7 बटा कितना, कर्ण क्या है तो 4, √7/4। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या पूछा गया, टेन ए। तो टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बाय आधार। टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो लंब का मान देखिए क्या है 3 है, तो 3 लिखेंगे, और जो है आधार का मान क्या है √7, तो √7 लिख देंगे। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि 15 cot a बराबर 8 है ना, 15 cot a बराबर 8 है, ठीक, तो cot a बराबर हो जाएगा, इधर से 15 गया तो इसके बट्टा में 8/15। अब देखिए cot का क्या फॉर्मूला होता है, तो cot का होता है आधार बटा लंब ना, 10 का लंब बटा आधार और cot का आधार बटा लंब। कहने का मतलब है कि आधार जो दिया हुआ है वो 8 है और लंब दिया हुआ है वो कितना है, तो 15 है। ठीक है, तो लंब आधार दिया हुआ है, लंब आधार दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, कर्ण। तो यहाँ से कर्ण हम लोग निकाल सकते हैं। तो कर्ण के बराबर में फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखिए लंब का क्या हो जाएगा, तो लंब 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर, कितना 15 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे 15 का स्क्वायर। अब देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64, और 15 का स्क्वायर जब करेंगे तो आ जाएगा हमारा